एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे, आर्यन, मीरा और कबीर। ये तीनों बहुत जिज्ञासु और नए नए रहस्यों की खोज करने में माहिर थे। आर्यन सबसे बड़ा और समझदार था, मीरा कल्पनाशील और बुद्धिमान थी, और कबीर मजेदार होने के साथ साथ हमेशा नई तरकीबें सोचता रहता था। गांव के किनारे एक पुरानी लाइब्रेरी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें एक रहस्यमय कमरा है। लोग कहते थे कि उस कमरे में अंग्रेजी भाषा का राज छुपा हुआ है। कई लोग उस कमरे में जाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। आर्यन, मीरा और कबीर ने ठान लिया कि वे इस कमरे की सच्चाई का पता लगाएंगे। एक दिन सुबह सुबह तीनों दोस्त लाइब्रेरी पहुंचे। उन्होंने देखा कि उस कमरे का दरवाजा बंद था और उस पर चमचमाते अक्षरों में लिखा था, केवल वही अंदर जा सकता है जिसके दिल में सच्ची जिज्ञासा और सीखने की इच्छा हो। मीरा ने देखा कि पास में एक किताब रखी हुई थी, जिस पर लिखा था। जैसे ही उसने किताब खोली, अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया और चारों ओर रोशनी फैल गई। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, वे एक जादुई दुनिया में पहुंच गए। वो जगह पूरी तरह अलग थी। हवा में अक्षर तैर रहे थे, जमीन पर शब्द नाच रहे थे, और किताबों की अलमारियां आसमान तक फैली हुई थीं। एक गहरी आवाज गूंजी, स्वागत है रहस्यमय अंग्रेजी दुनिया में। अगर तुम इस जगह का ज्ञान लेकर जाना चाहते हो, तो तुम्हें 3 चुनौतियां पूरी करनी होंगी। पहली चुनौती है, जितने हो सकें उतने सही शब्द बनाओ। उन्होंने देखा कि हवा में कुछ अक्षर तैर रहे थे, APALT। आर्यन ने जल्दी से कहा, एप्पल। अक्षर चमक उठे और हवा में जम गए। मीरा ने सोचा और कहा, प्लेट। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, पेट। आवाज ने कहा, बहुत अच्छा, तुमने पहली चुनौती पार कर ली। याद रखो, अंग्रेजी रचनात्मकता और समझ का खेल है। इसके बाद वे एक जादुई ब्लैकबोर्ड के पास पहुंचे। ब्लैकबोर्ड पर लिखा था, He go to school every day। आवाज ने कहा, इस वाक्य को सही करो। आर्यन ने जवाब दिया, ये He goes to school every day होना चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, ब्लैकबोर्ड पर वाक्य चमकने लगा। आवाज ने कहा, बहुत बढ़िया। व्याकरण अंग्रेजी की रीढ़ है, इसे हमेशा सही तरीके से इस्तेमाल करना। फिर उन्हें एक और कमरे में ले जाया गया। वहां हवा में एक किताब तैर रही थी। आवाज ने कहा, अब तुम्हें एक कहानी को भाव और समझ के साथ पढ़ना होगा। याद रखो, अंग्रेजी सिर्फ बोलने की भाषा नहीं है, इसे महसूस करना जरूरी है। मीरा ने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। The sun rose gently, spreading its golden rays across the sleepy village. Birds chirped melodiously, welcoming the new day. उसकी आवाज साफ थी और उसने शब्दों में भाव डाला। जैसे ही उसने पढ़ा, ऐसा लगा कि सूरज उग रहा हो और चिड़ियों की चहचहाहट कमरे में गूंजने लगी। आवाज ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि भाषा एक जीवंत चीज है। तुमने सभी चुनौतियां पूरी कर ली हैं। अचानक उनके सामने एक सुनहरी किताब प्रकट हुई। किताब के कवर पर लिखा था। आवाज ने कहा, ये किताब तुम्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्रदान करेगी। लेकिन याद रखना, असली ज्ञान तब है जब इसे दूसरों के साथ साझा किया जाए। तीनों ने किताब के लिए धन्यवाद दिया और उसे खोला।
किताब में सीखने के आसान तरीके, कहानियाँ और अभ्यास भरे हुए थे जो अंग्रेजी को मज़ेदार बनाते थे। जब वे कमरे से बाहर निकले तो वे फिर से लाइब्रेरी में थे। रहस्यमय दरवाजा गायब हो चुका था, लेकिन उनके पास वह सुनहरी किताब थी। आर्यन ने कहा, ये खजाना सिर्फ हमारा नहीं है, ये पूरे गांव का है। इसके बाद तीनों ने मिलकर गांव के बच्चों और बड़ों को अंग्रेजी सिखाना शुरू किया। उन्होंने किताब का उपयोग करके पढ़ाई को मज़ेदार बनाया। धीरे धीरे पूरा गांव अंग्रेजी में निपुण हो गया। इस रहस्यमय दुनिया ने बच्चों और गांव वालों को ये महत्वपूर्ण बातें सिखाईं। 1. सच्चा ज्ञान पाने के लिए मेहनत और जिज्ञासा जरूरी है। 2. ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना सबसे बड़ा उपहार है। 3. भाषा हमें जोड़ती है और नए अवसरों के द्वार खोलती है। आर्यन, मीरा और कबीर ने साबित कर दिया कि हिम्मत और लगन से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है। शिक्षा का संदेश। सीखना एक यात्रा है जिसे जिज्ञासा और प्रयास से पूरा किया जा सकता है। असली खजाना वह ज्ञान है जिसे सबके भले के लिए उपयोग किया जाए।